Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Let's start our today's work. Now we are going to do work of Urdu workbook. Urdu workbook. Open your Urdu workbook and the page number is 30. Urdu workbook page number 30. Our topic is वाहरे भैया सबक नंबर 8. पेज नंबर 29 पे हमने कल इमला के अल्फाज किए थे, अल्फाज मुतरादिफ किए थे और ये जुमले बनाए थे. आज हम पेज नंबर 30 करेंगे और देखेंगे कि पेज नंबर 30 पे हमारे पास क्या है. सबसे पहले आप अपनी डेट लगाएंगे और डे लिखेंगे, फिर आप अपना काम स्टार्ट करेंगे. डेट और डे लगाना मत भूलें. सबक के मुताबिक सवालों के जवाब दें. हम वाहरे भैया नज़म की रीडिंग कर चुके हैं, हमने उसमें सारा पढ़ा है कि उसमें क्या बताया गया है. अब उसी में से हमसे कुछ सवाल किए जा रहे हैं जिनके हमने जवाब देने हैं. सो लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क. सवाल नंबर 1, नूर जमाल कैसा बच्चा था. नूर जमाल के बारे में वो नज़म थी वाहरे भैया जिसमें हमने उसकी बातें पढ़ी हैं कि वो किस कदर गंदा बच्चा था. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नूर जमाल कैसा बच्चा था. द आंसर इज़ बहुत गंदा बच्चा था. आपने पढ़ा है कि किस तरह से उसकी राल टपकती थी, मुंह नहीं धोता था, नहाता नहीं था और गंदी गंदी चीज़ें खाता था. तो वो बहुत ज़्यादा गंदा बच्चा था. नंबर 2, नूर जमाल की कमज़ोरी क्या थी. कि उसकी कमज़ोरी क्या थी. टॉफ़ियाँ. द आंसर इज़ टॉफ़ियाँ. आपको पता है कि नूर जमाल की कमज़ोरी टॉफ़ियाँ थी. उसको बहुत मना करते थे लेकिन वो मना नहीं होता था. घर वालों से चोरी वो टॉफ़ियाँ खाता था जिसकी वजह से उसके दांत भी बहुत गंदे और ख़राब हो चुके थे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नूर जमाल पढ़ाई में कैसा था. यानी वो पढ़ने में कैसा था. बहुत कमज़ोर था. वो पढ़ने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था. आपने रीडिंग में पढ़ा था कि वो 1 क्लास में ही 4 साल लगा चुका था. उसका चौथा साल था 1 क्लास में ही. यानी वो 3 दफ़ा फेल हो चुका था और बार बार फेल होने की वजह से वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था. वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. नेक्स्ट है हमारे पास, नूर जमाल को कौन पसंद करता है. कोई भी नहीं. द आंसर इज़ कोई भी नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चे को कोई इंसान पसंद नहीं करता जो ना तो बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, ना ही बड़ों की बात मानता है, ना ही टीचर की बात मानता है, ना ही अच्छी तरह काम करता है, ना खुद को साफ़ सुथरा रखता है. तो ऐसे गंदे बच्चे को कोई ना तो अपने पास बिठाता है, ना ही कोई पसंद करेगा. नूर जमाल किस चीज़ से घबराता था. यानी वो किस चीज़ से दूर भागता था. द आंसर इज़ मुंह धोने से. सिंपल सी बात है, अगर आपका मुंह गंदा हो जाए तो आप मुंह धोते हैं. जब सुबह को आप उठते हैं तो आप मुंह धोते हैं, लेकिन वो मुंह ही नहीं धोता था तो सोचे वो कितना गंदा बच्चा था. उसी तरह सब कुछ खा पी जाता था. तो नूर जमाल मुंह धोने से घबराता था. घबराना मतलब कि मुंह धोने में कोताही करता था. वो मुंह नहीं धोता था. अच्छा बच्चा बहुत सी खूबियों का मालिक होता है. कोई सी 3 खूबियाँ बयान करें. अब नूर जमाल तो अच्छा बच्चा नहीं था, वो एक गंदा बच्चा था. लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक अच्छा बच्चा जो है वो उसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, उनमें से आपने कोई सी 3 खूबियाँ लिखनी हैं. नंबर 1 इज़ अच्छा बच्चा हमेशा सच बोलता है. अच्छा बच्चा हमेशा सच बोलता है. नंबर 2 इज़ साफ़ सुथरा रहता है. यानी वो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, वो खुद को कभी भी गंदा नहीं होने देता. नंबर 3 इज़ बड़ों की इज़्ज़त करता है. यानी अच्छा बच्चा जो है वो हमेशा बड़ों की बात मानता है, बड़ों के कहने पे चलता है, बड़ों की इज़्ज़त करता है. ये 3 खूबियाँ जो हैं ये अच्छे बच्चे की हैं. ये आपके सवाल जवाब हैं. पहला सवाल कि नूर जमाल कैसा बच्चा था. आंसर है बहुत गंदा बच्चा था. दूसरा है कि नूर जमाल की कमज़ोरी क्या थी. आंसर है कि टॉफ़ियाँ उसकी कमज़ोरी थी.
तीसरा सवाल है, नूर जमाल पढ़ाई में कैसा था? द आंसर इज़ बहुत कमज़ोर था। नूर जमाल को कौन पसंद करता था? कोई भी पसंद नहीं करता था। नूर जमाल किस चीज़ से घबराता था? मुंह धोने से घबराता था। अच्छे बच्चे की खूबियाँ क्या हैं? अच्छा बच्चा हमेशा सच बोलता है, साफ़ सुथरा रहता है और बड़ों की इज्जत करता है। ये आपका पेज था, पेज नंबर 30। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आपने इसको अच्छे से करना है।